हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल के टू सक्सेस अकेडमी में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर हमने वन शॉट में खत्म कर लिया था ना। आज उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम मजेदार तरीके से, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। पर ये चीज ध्यान रखना कि आज जो क्वेश्चन है ना, काफी मजेदार क्वेश्चन है, काफी ज्यादातर थ्योरिकल है, क्योंकि न्यूमेरिकल तो आप एनसीईआरटी से कर ही लोगे, पीवाईक्यू से कर ही लोगे मेंशन, पर जो थ्योरिकल है वो बच्चे छोड़ देते ज्यादातर। तो हमने इसमें थ्योरिकल क्वेश्चंस भी ज्यादातर डाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एसआई यूनिट्स हो गई, जैसे कि मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। तो स्किप बिल्कुल मत करना, पूरी की पूरी वीडियो शुरुआत से एंड तक पूरी देखना। आइए स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। अगर लेक्चर नहीं देखा है ना तो चैनल में वीडियो पढ़िए, जाओ देखो जाके, उसके बाद आके ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? इलेक्ट्रिक करंट के लिए देखो कंफ्यूजन यहां बनती है कि प्रोटॉन रिस्पॉन्सिबल है या फिर इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। इस चीज में इतना कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि इनके एक तो डायरेक्शन भी थोड़ा आगे पीछे रहती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा बच्चों को बहुत टाइम तक कंफ्यूजन क्रिएट रहती है माइंड में कि किसकी वजह से करंट आ रहा है, किसकी डायरेक्शन किस साइड है। आइए उस चीज को यहाँ क्लियर करते हैं। सबसे पहले इसका आंसर बता देते हैं कि आपको जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको आप याद रखना कि अगर इसमें इलेक्ट्रिक के स्टार्टिंग में ई आ रहा है तो इसका मतलब ये आपका इलेक्ट्रॉन, किसकी वजह से, किसके फ्लो की वजह से आपका इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है, वो है आपका इलेक्ट्रॉन। करेक्ट ऑप्शन यहाँ सी जाएगा। आइए एक बार इसकी डायरेक्शन पे नजर मारते हैं कि जैसे आपका यहाँ पे एक बैटरी अटैच्ड है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। ये आपका एक सर्किट है, मतलब जो अलाइनमेंट्स आपको लगाने लगा लेना। अभी डायरेक्शन की बात चल रही है, तो जो आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज हमेशा आपका ऐसे इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब देखना, आप ध्यान से सुनना कि पॉजिटिव डायरेक्शन, जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है आपका, जो नेगेटिव चार्ज है वो आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पॉजिटिव इस साइड को चल रहा है, जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वहां से पॉजिटिव निकल रहा है, जो नेगेटिव टर्मिनल है वहां से नेगेटिव चार्ज निकल रहा है आपका। पर करंट का फ्लो आपका इसी डायरेक्शन में होता है। करंट का फ्लो आपका यहाँ पे ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। हमेशा करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। अब इलेक्ट्रॉन जैसे कि इस साइड को चल रहा है ना, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में इस इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होने की वजह से करंट का डायरेक्शन ऐसे आ रही है। तो मेन रीजन आपका इलेक्ट्रॉन के ट्रेवल की वजह से आपका करंट पैदा हो रहा है और डायरेक्शन इसकी पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल रहती है। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आइए आगे चलते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की अब इलेक्ट्रिक चार्ज आपको चाहे प्रोटॉन हो, आपका न्यूट्रॉन तो कोई चार्ज है ही नहीं, मास है, कंफ्यूज नहीं होना, मास है सिर्फ। चाहे आपका प्रोटॉन हो चाहे आपका इलेक्ट्रॉन हो, दोनों चार्ज है आपके, उनकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? क्या आपकी एम्पेयर होती है? तो नहीं। एम्पेयर किस चीज की होती है? कमेंट सेक्शन में अभी बताओ एम्पेयर किसकी यूनिट होती है? वोल्ट होती है? नहीं, वोल्ट भी नहीं होती। क्या कहते हैं, ओम होती है? ओम भी नहीं होती। ओम किसकी होती है? ओम आपकी रेजिस्टेंस की होती है। तो बच्चा आपका कुलाम, और यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कुलाम। इलेक्ट्रिक चार्ज की आपकी ऐसा यूनिट होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Ohm's law state that V equals to IR. What do V, I and R represent? इसमें जो आपका ओम्स लॉ होता है, जिसका आपका फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू में प्रोडक्ट ऑफ आपका जो I करंट है, इसका प्रोडक्ट होता है रेजिस्टेंस के साथ R। V इक्वल्स टू IR, इसमें ये तीनों किस चीज के लिए स्टैंड ले रहे हैं? यहां से V जो है आपका, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस बताता है, यानी कि आपको वोल्टेज बताता है। तो V से तो आपका वोल्ट आ जाएगा। तो वोल्ट आपका देखते हैं किस किस में, ऑप्शन ए में है ये कीरा, और ऑप्शन सी में है। तो यहां से तो आप डायरेक्टली बी और डी कट कर सकते हैं। बचे आपके दो ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका आई। आई क्या होता है आपका? आई आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है। करंट किस ऑप्शन में है वो चीज यहां देखते हैं। इसमें क्या है? इंडक्टेंस। इंडक्टेंस होता है? नहीं, इंडक्टेंस नहीं होता। करेक्ट ऑप्शन आपका यहां से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आपका वी से वोल्टेज, सी आई से आपका करंट है, और आर से आपका रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए चलते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? तो हमारे जो महारथी, हमारे धुरंधर जी थे, हमारे जो सर ओम थे, उनके नाम के, उनके रिस्पेक्ट में रखा गया इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसकी खोज करी थी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की, तो उनके नाम से, ओम के नाम पे इसको रखा जाता है। सिंबल कैसा होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का? इसको सिंबलाइज ऐसे करा जाता है कुछ इस तरीके का, या फिर आप इसको डायरेक्ट ओम लिख के भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे मर्जी। वैसे तो मेनली आपका इस तरीके का सिंबल ऐसे कैप की तरह होता है थोड़ा। तो आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज मटेरियल इज जनरली कंसिडर्ड
अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से आपका कौन सा ऐसा मटेरियल है जिस बहुत अच्छा, जिसको आप कंडक्टर कह सकते हो? अच्छा कंडक्टर यानी क्या, जो इजीली क्या कहते हैं, दे मौका दे इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो को, कोई इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम हो, रेजिस्टेंस कम हो यानी कि आपके आयंस फ्री हो, ताकि इजीली आपके वहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर पाए। तो ऐसा कौन सा होता है? क्या आपका वुड होता है? क्या आपकी लकड़ी कंडक्ट कर सकती है इलेक्ट्रिसिटी? नहीं, ये तो देख के ही गलत लग रहा है। ग्लास कंडक्ट कर सकती है? नहीं, ग्लास भी नहीं कर सकती। प्लास्टिक, क्या आपकी प्लास्टिक की बोतल आप ऐसे बोर्ड पे लगा दो, क्या आपको करंट लगेगा? नहीं, क्यों? प्लास्टिक भी कंडक्ट नहीं करती है। बचा आपका ऑप्शन सी, जो आपका करेक्ट हो जाएगा, कॉपर। कॉपर एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, तभी जो आपके घर में वायरिंग है ना, जो बिजली के अप्लायंसेस सारे चल रहे हैं आपके, वायरिंग सब कॉपर के वायर से होती है। तो क्यों? क्योंकि कॉपर आपका आप खरीदने भी सस्ता पड़ता है, और जो आपका सोना या चांदी होता है, क्योंकि उनको भी आप अच्छे कंडक्टर में की तरह यूज कर सकते हैं। कॉपर से ज्यादा अच्छे कंडक्टर होते हैं बल्कि वो, पर वो ज्यादा महंगे हो जाते हैं, ज्यादा प्राइस हो जाता है उनका। तो इसलिए कॉपर अच्छा कंडक्टर भी है और आपके बजट में भी आ जाता है, इसलिए कंडक्टर को आप कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कॉल्ड? इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज जब फ्लो कर रहा है, अभी हमने पढ़ा था ना इलेक्ट्रिक चार्ज, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वही हमने पढ़ा था कि आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होता है उसी से आपका करंट पैदा होता है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ अ करंट ऑफ 2 एम्पेयर फ्लोज थ्रू अ रेजिस्टर ऑफ 5 ओम, जो जो गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। तो आपका इलेक्ट्रिक करंट यानी कि आपकी आई की जो वैल्यू है वो आपको 2 एम्पेयर गिवन है, जो आपका रेजिस्टेंस है वो आपको 5 ओम गिवन है। व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर? अब आपको वोल्टेज बतानी है। ओम्स लॉ के हिसाब से हमारा रिलेशन क्या होता है वोल्टेज का? V इक्वल्स टू में I क्रॉस R। इसी को अप्लाई करते हैं डायरेक्टली। आपका I है 2 और R है 5, तो 2 इंटू में 5 हो जाएगा आपका 10 V, यानी कि 10 वोल्ट। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका दिख रहा है, यहां से ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आइए। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो नोन एज? अभी हमने देखो पिछले क्वेश्चन में पढ़ा ना कि पोटेंशियल डिफरेंस को और क्या कह सकते हैं, हमारे जो ओम्स लॉ में आपका V होता है, जिसको आप वोल्ट कहते हो, यूनिट वोल्ट होती है ना, तो कैसे किसका वो शॉर्ट टर्म क्या है? वोल्टेज का। पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो आपको वोल्टेज का जो दूसरा नाम है वो है। तो करंट गलत हो जाएगा, वोल्टेज आपका करेक्ट, बाकी ये दोनों भी आपके गलत हो जाएंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। A device that convert electrical energy into mechanical energy is, एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल, अब एनर्जी कैसे चेंज हो रही है, कैसे हो रही है? जैसे कि आप समझो कि आप जब खाना खा रहे हो, खाना क्यों खा रहे हो आप? न्यूट्रिशन के लिए। न्यूट्रिशन आपको मिल पा रहा है, आप यानी कि जो आपका सेल्स के तौर में मौजूद था, खाने में न्यूट्रिशन था जितना भी, उसको आप कंज्यूम कर रहे हो, आपके बॉडी में जा रहा है, वो डाइजेस्ट हो रहा है, उसके बाद वो एनर्जी में चेंज हो रहा है। एनर्जी में चेंज हो रहा है, फिर आप उससे वर्क कर पा रहे हो। ये एनर्जी का चेंजेस हो रहे हैं कि कैसे वो एक पहले फूड के टाइप में एग्जिस्ट कर रहा था, फिर आपके बॉडी में जाके वो एनर्जी के फॉर्म में बन गया, फिर वो एनर्जी आपने वर्क करी उससे। तो ऐसी आपकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एनर्जी सब चेंज होती रहती है। जैसे कि आपने कोई फैन चलाया, तो आपने इसको करंट दिया, करंट देने के बाद वो वर्क कर रहा है, वर्क करना यानी कि मैकेनिकल सिस्टम उसका हो रहा है, यानी कि वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। ये होता है एनर्जी कन्वर्जन। तो क्या आपका जनरेटर होता है? नहीं, जनरेटर एनर्जी स्टोर करता है और एनर्जी को पंप देके बढ़ाता है। तो जनरेटर तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी सिर्फ स्टोर करता है और लेवल कम ज्यादा करने में होता है। क्या आपका ट्रांसफार्मर होता है? नहीं, ट्रांसफार्मर भी नहीं होता। ये आपके आप हायर क्लास में पढ़ोगे, ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है कि आपकी जो अल्टरनेट करंट है उसको डायरेक्ट करंट में, या फिर डायरेक्ट करंट को अल्टरनेट करंट में कन्वर्ट करने का काम आता है। अब इसी के साथ एक क्वेश्चन आप टाइम स्टैम्प के साथ अभी कमेंट सेक्शन में देंगे कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है वो आपका एसी है या डीसी, यानी कि आपका अल्टरनेट करंट है या डायरेक्ट करंट है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सी। तो आपका जी हाँ करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। सी कैसे? मोटर क्या होती है? जैसे हमने फैन का ही एग्जांपल लिया था, तो ये तो देखो सेम ही ऑप्शन आ गया कि फोन में तो कहते हैं फैन में भी तो आपका मोटर ही तो लग रहा है। जब आपने मोटर को इलेक्ट्रिक पावर दी, जैसे आपने इसमें करंट दिया, तो वो घूमनी चालू कर जाती है, घूमनी चालू कर जाती है, यानी कि वो मैकेनिकल वर्क कर रही है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10। इन अ सीरीज सर्किट व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट अक्रॉस ऑल कंपोनेंट्स? एक सीरीज सर्किट में क्या चीज कांस्टेंट रहती है? जैसे कि एक सीरीज सर्किट यहां फॉर्म करते हैं, ये आपका एक सीरीज सर्किट है जहां पे आपके तीन रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3। R1 R2 R3 नाम से आपके तीन रेजिस्टर जुड़ रहे हैं। यहां से कुछ आपका करंट I आ रहा है। I करंट जैसे आएगा तो इस रेजिस्टर की वजह से कुछ वोल्टेज यहां से ड्रॉप होगा, कुछ वोल्टेज V1 यहां से लगेगा,
ये रजिस्टर जो है कंज्यूम कर लेगा, फिर बचा हुआ V2 कंज्यूम कर लेगा, और जो आखिरी में बचा हुआ है वो V3 के फॉर्म में कंज्यूम कर लेगा रजिस्टर आपका 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो रजिस्टर 1 है वो कुछ अपने रजिस्टर की वैल्यू के हिसाब से अपनी वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है, चाहे दूसरा रजिस्टर वो भी अपना वोल्टेज 2 के नाम से अपने हिसाब से ही वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है। तो ना ही यहाँ पे आपका रजिस्टर कांस्टेंट है, ना ही यहाँ पे आपका वोल्टेज कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो यहाँ कांस्टेंट है, कि अगर आई की वैल्यू से यहाँ जाएगा तो वैसे यहाँ जाएगा, आई से यहाँ जाएगा और आई के ही फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा। तो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक करंट, जो आपका कांस्टेंट होता है पूरे एक सीरीज सर्किट में। सेम अगर आपका पैरेलल सर्किट हो ना, ऐसे करके आपका कोई पैरेलल सर्किट है, तो इसका आंसर आप बताएंगे अभी के अभी। क्वेश्चन नंबर 10 है, अभी टाइम स्टैम्प के साथ मेंशन करो कि इसमें क्या चीज आपकी कांस्टेंट रहती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया आपका, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, एम्पेयर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 आ गया, आ सर्किट ब्रेकर इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट सर्किट फ्रॉम, यानी कि क्वेश्चन कैसे लग रहा है, कुछ याद आ रहा है? अगर आपने लेक्चर देखा हो तो लास्ट टॉपिक हमारा क्या था, हमारा लास्ट टॉपिक था इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में, कि आपका फ्यूज क्या वर्क होता है, मेन उसका वर्क क्या होता है। ये जैसे आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज है, बाहर से कोई लाइन आ रही है आपके घर में, जो वायरिंग आ रही है, इलेक्ट्रिक करंट आप सप्लाई हो रहा है किसी केबल से आ रही है, तो यहाँ से एकदम पतली एकदम लो मेल्टिंग पॉइंट वाली आपकी यहाँ वायर कनेक्ट होती है, उसके बाद यहाँ से आपकी पैरेलल में सारे अप्लायंसेस जुड़े हुए होते हैं इस फ्यूज के द्वारा। तो इसके अंदर इस लो मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ही ज्यादा कम मेल्टिंग पॉइंट वाले वायर को लगाने का क्या मकसद रहता है इस फ्यूज के अंदर, कि जैसी जरा सा ही ओवरलोड होगा ना, कि जैसी पावर क्या कहते हैं, जो वायर आ रही है बाहर से, जो करंट आ रहा है, झटका लग रहा है, कोई अचानक से ओवरलोड आ जा रहा है, ज्यादा करंट आ जा रहा है, जिस वजह से ये हीट करने लग जाती है। हीट करने की वजह से ये ब्रेक कर जाती है, कि लो मेल्टिंग पॉइंट है तो इजीली ब्रेक हो जाएगा। जैसे ये ब्रेक हुआ तो यानी कि यहाँ से वायर ये कट गया, मेल्ट हो गया, कट गया, तो यहाँ से पूरा सप्लाई जो इलेक्ट्रिसिटी का है आपके अप्लायंसेस में, चाहे यहाँ से आपका फैन जुड़ रहा हो, यहाँ से आपका फ्रिज, यहाँ से आपका टीवी, बल्ब, जितनी भी चीजें यहाँ से कनेक्टेड हो, उन पे करंट जाना रुक जाएगा, जिस वजह से इनका नुकसान होना बच जाता है। क्यों, अगर ये मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा हो, यानी कि ये पूरा जो ओवरलोड आया ना करंट का, वो भी आगे सप्लाई कर दे रहा है, तो सारे आपके अप्लायंसेस खराब होने के डर है। वो भी शॉक मार सकते हैं, कि फ्रिज आपका शॉक मारने लग जाए, आपके जो बाकी सारी अप्लायंसेस है वो शॉक मारने चालू कर देंगी या खराब हो जाएंगी। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फ्यूज लगाया जाता है, ताकि फ्यूज ही वहां से वायर कट कर दे, तो करंट का फ्लो वहां से रुक जाएगा। तो मेन जब ओवरलोड हो जाता है सर्किट का, तब ये ब्रेकिंग होती है फ्यूज में वायर की। तो मेन करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओवर करंट हो जाएगा, कि जैसे ही ज्यादा करंट बढ़ जाता है तो फ्यूज यहाँ वर्क करता है, इसलिए आपका ये वर्किंग है। थोड़ा और डीपली समझना है तो लेक्चर में समझा रखा है, जाओ देखो जाके अभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज आई एंड आर। ओम्स लॉ के हिसाब से क्या रिलेशन था, कि जो आपका वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके इलेक्ट्रिक करंट के। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक करंट के, तो प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन हटता है तो यहाँ से एक कांस्टेंट आता है, जिसको आप आर से डिनोट करते हैं। तो V इक्वल्स में आर आई या फिर आई आर आप कह सकते हो, इन दोनों का प्रोडक्ट आता है। ये कांस्टेंट क्या है, इसका नाम है आपका रेजिस्टेंस। तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट आता है ओम्स लॉ के हिसाब से। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा आपका V इक्वल्स में आई आर, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ रेजिस्टर इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रजिस्टर का मेन वर्क क्या होता है, क्या होता है रजिस्टर नाम से, उसमें हमने बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ समझा था। थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं, एडिटर जी भी अगर क्लिप लगा देंगे तो अच्छी बात है। कि हमने वहां सेक्शन की बात करी थी, सेक्शन पैदा कर रहे थे, वोल्टेज करंट, कुछ याद आ रहा है? नहीं है तो क्लिप्स में आपने अभी देख लिया होगा। तो आइए देखते हैं कि रजिस्टर्स का क्या काम होता है। नाम से पता चला ना रजिस्ट करना काम को। वहां पे भी हमने एग्जांपल लिया था कि आपके फोन में जो आपके एप्स हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब की शॉर्ट्स हो, ये सब चीजें, चाहे आपके गेम्स हो, ये सारी चीजें क्या करते हैं कि आपको रजिस्ट करते हैं पढ़ाई की तरफ से। और आपके जो पेरेंट्स हैं वो गुड रजिस्टर की तरह आपको इन सारी बेकार चीजों से रजिस्ट करते हैं, कहते हैं पढ़, इन सबसे दूर रहे। तो रजिस्टर अच्छे बुरे कैसे भी हो सकते हैं। तो मेन वर्क क्या होता है, टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नहीं ये तो गलत हो गया। टू ब्लॉक द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक, टू ब्लॉक द फ्लो ऑफ एंटायर करंट, मतलब पूरे करंट को रोकता है, नहीं, इतना रहता है कि लिमिट में जाए, ज्यादा जाएगा तो मतलब एकदम ही रोक दे तो करंट का तो फ्लो ही नहीं होता, तो क्या फायदा रजिस्टर का। तो एंटायरली तो नहीं रोकता। टू रेगुलेट और लिमिट द फ्लो ऑफ करंट, जी हाँ ये करेक्ट हो जाएगा आपका, कि एक लिमिट लगाता है कि आप यूज तो करो पर एक लिमिट में यूज करो,
जैसे आपके पेरेंट्स भी कभी अगर करते हैं, अगर अच्छे से पढ़ाई करेगा तो थोड़ी देर फोन चलाने को दे देंगे, तो एक लिमिट दे दी ना कि थोड़ी देर चलाने को मिल सकता है तेरे को। तो रजिस्टर का भी यही काम होता है कि एक लिमिट लगाना करंट में, ज्यादा ओवरफ्लो ना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। इफ अ सर्किट हैज अ वोल्टेज ऑफ 12 वोल्ट एंड अ रेजिस्टर ऑफ 3 ओम, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यानी कि आपकी जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू 12 वोल्ट दे रखी है, जो आपका रेजिस्टर है उसकी वैल्यू आपको 3 ओम दे रखी है। यहां से आपको फाइंड करना है आई। आई यानी कि आपका इलेक्ट्रिक करंट। आपका रिलेशन क्या होता है यहां से कि V इक्वल टू में आई आर। आपको यहां से करंट फाइंड करना है तो आई की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहां से V अपॉन में आर। कैसे कि आपका R जो है वो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा V के साथ, तो V अपॉन में R हो जाएगा। यहाँ से वोल्टेज की वैल्यू आपकी 12 है, रेजिस्टर की वैल्यू आपकी 3 है, तो यहाँ से कटने के बाद आपकी वैल्यू 4 आ जाएगी, 4 एम्पेयर। करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 4 एम्पेयर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Which term describe the rate at which electric charge flow? rate of flow लेक्चर में भी हमने अच्छे से समझा था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ विंड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, ये सारी चीजें क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट होता है, एयर करंट होता है, वाटर करंट होता है, ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से समझे थे। अगर क्या क्वेश्चंस में थ्योरी ना खींचते हुए क्वेश्चंस आगे बढ़ाते हैं, पर समझना है तो लेक्चर है, देख सकते हो आप जाके, सारी चीजें बहुत अच्छे समझाई गई है। तो क्या होता है जो आपके चार्ज की फ्लो होता है वो होता है आपका करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपके। When resistors are connected in series, how is the total resistance calculated? कैसे क्या जब सीरीज में कलेक्ट हो रहे हैं तो सीरीज का बहुत ही सिंपल तरीका है कि अगर सीरीज की बात है ना, सीरीज में रेजिस्टर की बात हो रही है तो हमेशा इनको क्या करना है कि आर नेट जो आएगा आपका, उनको ऐसे डायरेक्ट सीरीज है तो सीरीज में ही जोड़ दो, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस आपका R3 डॉट 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 Rn, ये आपका सीरीज हो गया। पैरेलल का क्या होता है आपका, पैरेलल में आप जो आपका आर नेट होता है वो भी रेसिप्रोकल में ही आता है। आ जाएगा कैसे कि 1/R1, या फिर आप कह सकते हो कि आपका जो रजिस्टर 1 है उसका रेसिप्रोकल प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे करते करते 1/Rn। जितने भी आपके रजिस्टर जुड़ रहे हैं वो ऐसे कैलकुलेट होते हैं। तो सीरीज क्या होता है कि इंडिविजुअली सबको एक सीरीज में एक अलाइनमेंट में ऐड कर दो। बाय एडिंग द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल, नहीं, तो पैरेलल की बात हो गई, हमको सीरीज की पूछा है। बाय मल्टीप्लाइंग द इंडिविजुअल रेजिस्टर, नहीं ये मतलब मल्टीप्लाई कहाँ, ऐड हो रहा है हमारा। बाय समिंग अप द इंडिविजुअल रेजिस्टर्स, तो हाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा कि इंडिविजुअल आप एक सीरीज में ऐसे ही डायरेक्ट सम कर देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती है, जो आपके एक और धुरंधर है महारथी, बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है जिनके नाम पे रखा है, नाम उनका जेम्स वॉट है, उनके नाम पे ही इसकी यूनिट वॉट रखी गई थी कि थोड़ा रिस्पेक्ट में हम रखते हैं, जिसने खोज करी उसकी रिस्पेक्ट में रखना पड़ता है, अच्छी बात होती है। तो ये था आपका पूरा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाना। बाकी कोई क्वेश्चन में डाउट रह गया हो ना तो कमेंट सेक्शन खुला है, अभी जाके करो। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए लेक्चर में उसका आंसर जरूर दो। आप स्किप अगर कर देते हो तो यानी कि आपने ढील दे रखी है तैयारी में, तो एग्जाम आ ही रहे हैं, तो तैयारी अच्छे से रखो। बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर दो, शेयर तो कर ही दोगे आप। थैंक यू।